We are going to learn factors involved in formation of extra embryonic membrane. Embryonic membrane is also known as fetal membranes. Inland vertebrates, protection of embryo, keeping it moist, removal of waste, exchange of gases, etc. is taken over by extra embryonic membrane. This extra embryonic membrane or fetal membranes are yolk sac, amnion, chorion and allantois. तो ये सारे इम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट में और सारे स्ट्रक्चर को डेवलप करने में आउटसाइड द एम्ब्रियो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, जिससे कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके एम्ब्रियो की। तो उसमें क्या क्या है? कॉरियन, एमनियन, एलेंटोइज एंड योक्सिक। याद रखना, इस इमेज में दिख रहा है कि एलेंटोइज क्या है। एलेंटोइज इज गिव राइज टू फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। So definition of extraembryonic membrane: the blastoderm in birds, reptiles, and mammal not only give rise to embryo but also to certain structure that lie outside the embryo. These extraembryonic structure are called extraembryonic membrane. अब इम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स में ये एक लेयर है ब्लास्टुला के बाहर, ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टुला मीन्स ब्लास्टोसिस्ट, अभी समझा रही हूँ। तो ब्लास्टुला को ही ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो उसके बाहर का जो लेयर है ब्लास्टोडर्म, यही इम्ब्रियो को डेवलप करता है और बहुत सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं जो कि इम्ब्रायो डेवलपमेंट में मदद करता है। तो ये इमेज देख रहे हैं। तो इमेज में हमने देखा योक सेक है। योक सेक के पास न्यूट्रिएंट्स होते, योक नहीं होता है। इट डज नॉट कंटेन योक, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड और जो फॉर्म करता है बिलो द एम्ब्रियो। यहाँ इम्ब्रियो है, ये इम्ब्रियो है, उसके नीचे क्या बना है? योक सेक। योक सेक क्या है? विच इज फॉर्म्ड बिलो द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के नीचे योक सेक बनता है और इट कंटेन्स फ्लूइड। ठीक है, ये योक नहीं कंटेन करता है। और ये क्या होता है? जहां पे ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है, यहाँ क्या हो रहा है? इस जगह पे ब्लड सेल बनता है। ब्लड सेल बनता है अप टू द सिक्स्थ वीक में तक ये बनता है। जब इसके बाद क्या होगा? लीवर इसके की फंक्शनिंग हो, यहाँ ब्लड सेल बनेगा और अप टू द सिक्स्थ वीक्स आफ्टर विच द लीवर, इसके बाद लीवर जो होगा वो फंक्शनिंग करने लग जाएगा। ठीक है, आफ्टर सिक्स वीक। तो ये और इसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे योग से क्या होता है? श्रिंक कर जाता है। ठीक है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनता है। जो एक तो हो गया कि इम्ब्रियो ये जो डेवलप हो रहा है, ये पोर्शन क्या है? ये इम्ब्रियो है। इम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है उसके नीचे क्या हो गया? योगसेक। योगसेक के ऊपर क्या है? दैट इज ए, वो क्या है? वो है एमनियोन। उसके ऊपर क्या है? एमनियोन है। ठीक है, एमनियोन है। एमनियोन, ठीक है, एमनियोन। एमनियोन क्या है? इज फॉर्म्ड एबव द एम्ब्रियो, इट इनक्लोजेस द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसकी इसकी जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसमें। ठीक है, एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो सराउंड करेगा, एम्ब्रियो को सराउंड कर रहा है चारों तरफ से। ये देखिए एमनियोन से घिरा हुआ और एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, जो ये क्या है? ये बाद में क्या है? किससे जुड़ा रहता है? ये जुड़ा रहता है अम्बिलिकल कोड से। किससे जुड़ा रहता है? आगे की इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा। अम्बिलिकल कोड से जुड़ा रहता है। उसके बहुत सारे जो अम्नियोटिक फ्लूइड है वो बहुत सारे फंक्शनिंग करता है, कुशनिंग देता है एम्ब्रियो को, फ्यूटल डेवलपमेंट में मदद करता है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर फीटल डेवलपमेंट में करेगा, शॉक ऑब्जर्वर की तरह यूज करता है। तो ये सारे फंक्शन है। और अम्नियोटिक फ्लूइड में भी बहुत हार्मोन्स है, एंटीबॉडीज है जो हेल्प करता है फीटस की डेवलपमेंट में। और सीटस कहाँ डेवलप कर रहा है? इसी अम्नियोटिक फ्लूइड में डेवलप करता है। ये जो अम्नियोटिक फ्लूइड है उसी में डेवलप करता है, अम्नियोटिक फ्लूइड में। और उसको वो सैलो भी करता है, पिप्स अप भी करता है। और इसमें डेवलप करके किसमें? हार्मोन्स, एंटीबॉडीज वगैरह होते हैं जो उसकी डेवलपमेंट में मदद करता है। देन अगेन क्या है? एलेंटोइज। एलेंटोइज ये दिख रहा है, ये लेयर है एलेंटोइज। एलेंटोइज, एलेंटोइज। एलेंटोइज क्या है? एलेंटोइज स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बाहर की तरफ निकला रहता है और ये होता है गट ऑफ द एम्ब्रायो। ठीक है, गट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता है, गट क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देता है। तो ये फॉर्म क्या करता है? एलेंटोइज ये फॉर्म करेगा ब्लड वेसल ऑफ द प्लासेंटा। ब्लड वेसल को फॉर्म करता है, ब्लड वेसल ऑफ द प्लासेंटा। ठीक है,
अब प्लासेंटा कैसा बना ये समझा रही हूँ। तो उसके आउटरमोस्ट लेयर दिख रहा है, ये आउटरमोस्ट लेयर है, ये दिख रहा है, ये क्या है, कोरियन। ये आउटरमोस्ट लेयर ब्लू से दिख रहा है, दैट इज ए कोरियन। कोरियन इज कंप्लीटली सराउंड, ये पूरा इम्ब्रियो को सराउंड कर दिया है कोरियन ने। कोरियन इज कंप्लीटली, कोरियन कंप्लीटली सराउंड द इम्ब्रियो, पूरा इम्ब्रियो को सराउंड कर देता है, completely surround the embryo, it protects the embryo and यही फॉर्म करता है क्या, प्लासेंटा को। तो कोरियन, प्लासेंटा को कौन फॉर्म करता है, कोरियन फॉर्म करता है, और ये प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट टू फीटस, और यही है प्लासेंटा जो साइट ऑफ ऑल एक्सचेंजेस करेगा बिटवीन फीटस एंड मदर। ठीक है, अब ये ब्लास्टोडर्म को हम समझते हैं, ब्लास्टोडर्म क्या है, ये वर्ड मैंने यूज किया। तो सिंगल लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक इपिथेलियल सेल दैट मेक अप द ब्लास्टुला, इट इंक्लूजेस द फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज ए ब्लास्टोसील। तो हमने देखा कि टू सेल्ड स्टेज आया, टू सेल्ड स्टेज जायगोट, इसकी क्लीवेज हुई, क्लीवेज के बाद फोर सेल्ड स्टेज आया, फोर सेल्ड स्टेज के बाद एट सेल्ड स्टेज आया, एट सेल्ड स्टेज के बाद 16 टू 32 सेल स्टेज में मोरुला बना। मोरुला के केस में क्या है, ये सेल ऐसे बन जाते हैं 1632, इस सेल को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, और इसके बाहर जोना पेलसिडा रहता है, जोना पेलसिडा रहता है। ठीक है, जोना पेलसिडा रहता है, फिर ये फर्दर डेवलप करता है ब्लास्टुला में, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। ये ब्लास्टुला में डेवलप करेगा, इसके अंदर जो सेल है वो क्या होता है, बन जाता है ट्रोपोब्लास्ट, कैविटी बनती है, उस कैविटी को हम ब्लास्टो सील कहते हैं। और ये इसके बाद इनर सेल मास जब बन जाएगा पेरिफेरी की तरफ, और ये इनर सेल मास आईसीएम एब्रिविएटेड फॉर्म में गिव राइज टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल गिव राइज टू एम्ब्रियो, क्योंककि ये इम्ब्रियो के सारे ऑर्गेन एंड टिश्यू को डेवलप करने में मदद करता है। इनर सेल मास हमने आगे भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि ये किसमें डेवलप डिफरेंशिएट होता है, इपीब्लास्ट में एंड हाइपोब्लास्ट में, इपीब्लास्ट में एंड हाइपोब्लास्ट में। और फिर ये ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोपोब्लास्ट की क्या फंक्शनिंग होती है, ये स्टेज क्या है, ब्लास्टुला स्टेज, और इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट जिसकी इम्प्लांटेशन होती है। तो ट्रोपोब्लास्ट इसमें जो होता है, ट्रोपोब्लास्ट की क्या फंक्शनिंग होती है, तो ट्रोपोब्लास्ट फाउंड इन द मेमर्स विच इज प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में मदद करता है। तो इसकी इम्प्लांटेशन में ट्रोपोब्लास्ट मदद करेगा। इम्प्लांटेशन कब होता है, इम्प्लांटेशन होता है 6 to 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और कंप्लीट कब होता है इम्प्लांटेशन, ये कंप्लीट होता है 9 to 10 days में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जब ये बन गया तो इसके बाद ब्लास्टुला के स्टेज के बाद आता है गैस्ट्रुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज इसके बाहर ब्लास्टुला के बाहर का जो लेयर है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोडर्म। तो ब्लास्टोडर्म क्या हुआ, ए लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक इपिथेलियल टिश्यू दैट सराउंड ब्लास्टोसील, वो ब्लास्टोसील को सराउंड कर रहा है ब्लास्टोडर्म। और ये क्या, ब्लास्टोडर्म डीप सेल है, और जो डेवलप इनटू ऑल, ये ब्लास्टोडर्म फिर डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज में। ठीक है, तो ब्लास्टोडर्म जो फॉर्मेशन होता है, कब होता है ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन, ड्यूरिंग ड्यूरिंग ब्लास्टुला स्टेज ऑफ, किस हो रहा है, ब्लास्ट ड्यूरिंग, इसकी डेवलपमेंट क्या है, ड्यूरिंग ब्लास्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग ब्लास्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लेकिन बिफोर बिफोर गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला के पहले ही हो जाता है। सो द ब्लास्टुला स्टेज अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन बट बिफोर गैस्ट्रुलेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है ब्लास्टोडर्म की फॉर्मेशन, लेकिन गैस्ट्रुलेशन के पहले होता है, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन स्टेज क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन स्टेज इज नोन एज ए ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस जहां पे क्या है, 3 लेयर्स बनते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म,
इंडोडर्म जिससे डिफरेंट ऑर्गेन और टिश्यू बनता है। तो ये है गैस्ट्रुला स्टेज। तो ब्लास्टुला क्या हुआ, होलोस्फेयर ऑफ सेल, और ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो बाय रिपीटेड क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज एग। ये क्लीवेज बताया, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, एंड देन ब्लास्टुला डेवलप्स, इट अंडरगो गैस्ट्रुला, वो मैंने समझा दिया, गैस्ट्रुला बना, and the process is known as gastrulation. Gastrulation is an organogenesis where there is a formation of 3 layers take place, ectoderm, mesoderm, endoderm, जो कि जर्मिनल लेयर्स है। इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म से डिफरेंट ऑर्गेन्स और टिश्यू डेवलप करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिए जो समझाया मैंने। 2 सेल स्टेज फर्टिलाइज्ड एग, 8 सेल स्टेज मोरुला, 16 to 30 सेल स्टेज, ये कब होता है, 4th डे होता है। 4th डे में आएगा। फिर ब्लास्टुला, ब्लास्टुला स्टेज क्या है, इसको ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। ये कब होता है, ये आएगा, ये 5th to 6th डेज में आएगा। एंड देन इम्प्लांटेशन कब होता है, इम्प्लांटेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट का कब, 6th to 7th डे में। और फिर कंप्लीट कब होता है इम्प्लांटेशन, कंप्लीट होगा इम्प्लांटेशन 9 to 10th डे में अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 9 to 10 डेज में। बस इस चीज को याद रखना है कि प्लासेंटा की जो डेवलपमेंट होती है बिगिन टू फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइज एग्स, और वो यूजुअली हैपन होता है, प्लासेंटा की फॉर्मेशन होगी इसी समय हो जाएगी, कब होती है, अराउंड 7 to 10 डेज के बीच में, 7 to 10 डेज के बीच में प्लासेंटा बन जाता है। और आफ्टर कंसेप्शन, जब गर्भवती हो जाती है महिला, जब कंसेप्शन हो जाता है, तो आफ्टर द प्लासेंटा बिगिंस टू फॉर्म आफ्टर ए फर्टिलाइज एग, which is usually happens around 7 to 10 days after conception. So the placenta क्या होगा, continue to grow through आउट द प्रेगनेंसी, कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा। तो प्लासेंटा 7 to 10 डेज में ही बनना शुरू हो जाता है। कहाँ से प्लासेंटा बन रहा है, तो प्लासेंटा मैंने बताया तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, कोरियन से बनता है, उसको मैं भी समझाऊंगी। ये ब्लास्टुला स्टेज हो गया, इसमें क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट, इनर सेल मास, ब्लास्टोसील एंड ब्लास्टोडम। ठीक है, अर्ली गैस्ट्रुला, और ये क्या है, गैस्ट्रुला। ठीक है, लेट गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला में क्या, गैस्ट्रो ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, और क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेन्स बनेंगे। तो गैस्ट्रुला इज अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विच है, जहां पे क्या होगा, ब्लास्टुला क्या हो रहा है, ब्लास्टुला के जितने भी सेल है ये लगभग 100 सेल तक हो जाते हैं। कहीं कहीं आप 32 to 64 सेल देखेंगे, कहीं तक ये 100 सेल तक का दिखाता है ब्लास्टुला। इट्स रिटन इन सम टेक्स्ट बुक। सो ब्लास्टुला क्या है, इसकी जो अर्ली स्टेज ऑफ ब्लास्टुला इज अर्ली स्टेज ऑफ गैस्ट्रुला। ठीक है, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला क्या, गैस्ट्रुलेशन मींस जहां पे डिफरेंट ऑर्गन बनेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स। सो गैस्ट्रुला इज एन अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विच ए ब्लास्टुला सेल जो होंगे रीऑर्गेनाइज करेंगे, क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीऑर्गेनाइज करके क्या करेंगे, मल्टी लेयर्ड एम्ब्रियो बनाएंगे, इनटू ए मल्टी लेयर्ड एम्ब्रियो बनाएंगे। ठीक है, मल्टी लेयर्ड एम्ब्रियो बनाएंगे। तो फर्टिलाइज एग का हमें दिख रहा है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुई है, रिपीटेड डिवीजन हुई है, दैट सेल डिवीजन इज नोन एज ए क्लीवेज। और देन मोरुला, मोरुला ब्लास्टुला इज ए ब्लास्टोसिस्ट, इसकी इम्प्लांटेशन हुई, इट फॉर्म्स अर्ली गैस्ट्रुला। और उसके बाद ब्लास्टुला, लेट गैस्ट्रुला बनेगा। गैस्ट्रुला इज फॉर्म व्हेन ब्लास्टुला सेल आर रीऑर्गेनाइज इनटू 3 जर्म्स लेयर, किस में रीऑर्गेनाइज हो जाता है, 3 जर्म्स लेयर में, 3 जर्म्स लेयर। वो 3 जर्म्स लेयर में क्या क्या होगा, इक्टोडर्म, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। ठीक है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म में इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स बनेंगे। ठीक है, और गैस्ट्रुला में फिर क्या आता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। आर्केंटीरोन बनेगा, आर्केंटीरोन क्या है, एक कैविटी है जो कि एनिमल के एम्ब्रियो में होता है, जहां से गैस्ट्रुलेशन शुरू होती है। और इसको हम प्रिमिटिव आर्किन टिरोन को हम
आर्केन्टेरोन क्या है? आर्केन्टेरोन, यह इमेज दिया हुआ, दिस वन इज आर्केन्टेरोन। आर्केन्टेरोन इज द कैविटी इन एनिमल और एम्ब्रियो। ये क्या है? कैविटी है, कैविटी इन एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में कैविटी, जब गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, तो उस समय इसको हम प्रिमिटिव गट भी कहते हैं, प्रिमिटिव गट भी कहते हैं, और गैस्ट्रो इसको हम गैस्ट्रोसील भी कहते हैं, गैस्ट्रोसील कहते हैं। और यही क्या है? इवेंचुअली डेवलप इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यही डेवलप करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है। सो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन सेल फ्रॉम द मेसोडर्म एंड एंडोडर्म मूव इनटू द एम्ब्रियो थ्रू ब्लास्टोपोर। एम्ब्रियो की तरफ मूव करेगा, वो किसकी थ्रू मूव करेगा? विद द हेल्प ऑफ ब्लास्टोपोर। और यहाँ से फिर 3 जर्मिनल लेयर बनेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोडर्मल डेरिवेटिव्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म के ऑर्गेन्स बनेंगे। टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है? योक्सिक, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस दिख रहा है, कोरियन आउटसाइड, एलेंटोइस, एमनियन, एमनियन, एमनियोटिक कैविटी, योक्सिक। ठीक। योग से क्या है? इसका ओरिजिन क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंकोनोपियर एंड स्प्लैंकिंग मेसोडर्म। ये क्या होता है स्प्लैंकोनोपियर? जब थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, द लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म, जो लेटरल प्लेट है मेसोडर्म का, प्लेट ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म वो क्या करेगा? स्प्लिट करता है, स्प्लिट्स इनटू, स्प्लिट करेगा दो लेयर में, दो मेम्ब्रेन में, दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में। वो है, एक करेगा सोमेलोपियर प्लियोर एंड देन स्प्लैंकोपियर, स्प्लैंको क्लियर। ठीक है। तो एयोग से कहां से बनता है? स्प्लैंकोपियर से। स्प्लैंकोपियर इंडोडर्मल एंड किस में है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। योग से का वाइड ओपनिंग इनटू द मिड गट में, गट हमारा क्या है? हाइंगट, हाइंगट, फॉरगट, फोरगट में डिवाइड करता है, मिड गट में डिवाइड करता है। तो ये क्या डेवलप करेगा? वाइड ओपनिंग इन मिड गट, और डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा, पैसेज देगा मिड गट टू रिड्यूस टू अम्बिलिकल स्टॉक। अम्बिलिकल स्टॉक, अम्बिलिकल जहां नाभि के पास, वहां पे जाके वो स्टॉप करता है। द ओपनिंग ऑफ अम्बिलिकल स्टॉक्स इनटू द मिड गट इज कॉल्ड अम्बिलिकस। अम्बिलिकस को हिंदी में क्या कहते हैं? नाभि। Yolk sac spreads more and more around the yolk, passage left on the ventral side to absorb albumin. क्या absorb करता है? albumin को absorb करता चला जाता है। On the first day mesoderm join its, and on the 9th day ये पूरी तरह से 9वां दिन ये फॉर्म कर जाता है। तो ये है yolk sac। ठीक है। yolk sac इमेज दिख रहा है। तो yolk sac इज फॉर्म्ड बिलो द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, ये चिक एम्ब्रियो है, ये क्या है? बिलो द एम्ब्रियो बना एंड कंटेन्स फ्लूइड नॉट yolk इन केस ऑफ मैमल्स, इन लैंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है। लैंड वर्टिब्रेट्स में ये फ्लूइड कंटेन करता है, yolk नहीं कंटेन करता है। ठीक है। और जब ये इसकी फंक्शनिंग हो जाएगी, ब्लड सेल बनेगा, इसके बाद लीवर इसकी फंक्शनिंग ले लेती है, और योग से धीरे धीरे क्या है? श्रिंक करने लग जाता है, रिड्यूस होने लग जाता है। सो फंक्शन ऑफ योग से क्या हुआ? डाइजेस्ट द योग, योग को डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इसकी श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, सिकुड़ने लग जाता है। और ट्रांसफर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को डाइजेशन का प्रोडक्ट पहुंचाता है। डाइजेस्टिव सरफेस इंक्रीज करेगा, और उसको योग से सेप्टा कहते हैं। इन मेमल्स, मेमल्स में योग से इज लेस न्यूट्रिटिव ऑर्गेन देन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में ज्यादा न्यूट्रिटिव है, क्योंकि रेप्टाइल्स एंड बर्ड क्या होता है? ओवीपेरस होता है, एग लेइंग होता है।
इन मेमल्स इट फंक्शन एज ए एम्ब्रियोनिक हीमोपोएटिक ऑर्गेन। ये मैंने बताया था कि योग सेक में ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है, ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है। दिस ब्लड सेल फॉर्म साइट फॉर ब्लड सेल फॉर्मेशन अप टू कब तक, 6th वीक तक होता है, अप टू 6th वीक, अप टू 6 वीक होगा। एंड आफ्टर विच, इसके बाद आफ्टर विच लीवर, इसके बाद आफ्टर विच द लीवर, लीवर क्या करता है, टेक अप दिस फंक्शन, लीवर क्या करेगा, इस फंक्शन को टेक अप दिस फंक्शन, और इसके बाद योग से क्या हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू कर जाएगा, ठीक है। एंड द योग से देन योग से बिगिन टू श्रिंक, वो सिकुड़ना शुरू कर जाएगा, कम हो जाना, बिगिन टू श्रिंक। इन केस ऑफ लैंड वर्टिब्रेट, किस केस में, लैंड वर्टिब्रेट के केस में, ठीक है। सो इन केस ऑफ मेमल्स इट बिगिन साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन, जिसको हम हीमोपोएटिक साइट या हीमोपोएटिक ऑर्गेन कहते हैं। आफ्टर हैचिंग, हैचिंग का मतलब क्या होता है, जब उसका क्या हुआ है, जोना पेलोसिडा हट गया है ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में, योक से क्या है, स्मॉल हो गया है, इट इज योक इज डाइजेस्टेड, ये श्रिंक होने लगा है, इट इज विथड्रॉन इनटू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है, और नाभि अम्बिलिकस मींस नाभि, नाभि की तरफ उस क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से ये एम्ब्रियो है और ये योक सेक है, ये इसका मिजोडर्मल ओरिजिन है, इंडोडर्मल है, ये एलेंटोइज है, ये एलेंटो कोरियोनिक विलाई है, कोरियन है, ये समझते हैं बाद में। अभी ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फीटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ हेड एंड टेल फोल्ड्स ऑफ एमनियोन, ये भी हम समझेंगे। एलेंटोइज फॉर्म्ड कंप्लीटेड फ्यूटल मेम्ब्रेन्स एंड प्लासेंटा। तो एम्ब्रियो इस तरह से हेड का फ्यूजन, हेड फोल्ड ऑफ एमनियोन है, टेल फोल्ड ऑफ एमनियोन है, इसके बाद क्या, एमनियोटिक हेड फोल्ड करता है, एम्ब्रियो बनता है, इस तरह से फोल्डिंग हो रही है और एम्ब्रियो इस तरह से बन रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड बनते हैं, कैविटीज ऑफ एलेंटोइज बनेगा, एलेंटोइस कोरियन बनेगा, और इस तरह से बाहर में क्या है, कोरियोनिक विलाई और प्लासेंटा होगा, ठीक है। तो ये एमनियोन क्या होता है, फॉर्म्ड, एमनियोन जो है वो किसके ऊपर बनता है, एमनियोन इज फॉर्म्ड एबव द एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है, उसके ऊपर क्या बन रहा है, एमनियोन बन रहा है, एमनियोन बन रहा है, और उसके बीच में क्या है, एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है। तो एमनियोन इज फॉर्म्ड एबव द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो फिटस की डेवलपमेंट हो रही है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से फिटस बन रहा है, उसके ऊपर का लेयर क्या है, एम्ब्रियो, एमनियोन है, एमनियोन इंक्लोज करता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। एमनियोन एंड एमनियोटिक कैविटी क्या करता है, सराउंड करता है एम्ब्रियो को, सराउंड को कौन कर रहा है, एमनियोन एंड एमनियोटिक कैविटी, और विच रिमेन सस्पेंडेड इन इट बाय मींस ऑफ अम्बिलिकल कोड, वो सस्पेंडेड होगा बाय मींस ऑफ अम्बिलिकल कोड, ठीक है। सो इस तरह एमनियोन है, तो एमनियोन मैंने बोला कि 3rd वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म स्प्लिट करता है, एक है सोमाटोप्लियोर में, सोमाटोप्लियोर में, सोमाटोप्लियर में, और दूसरा है स्प्लैंकोप्लियर में, स्पैंकोप्लियर में। स्प्लैंकोप्लियर से किसकी डेवलपमेंट हुई, योक्सिक की डेवलपमेंट हुई, और स्प्लैंकोप्लियर से फिर फर्दर क्या होता है, प्लासेंटा की फॉर्मेशन होती है, प्लासेंटा फॉर्मेशन होती है। और सोमाटोप्लियर, 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 सोमाटोप्लियर से क्या, इक्टोडर्मर और मीजोडर्मर ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन में, क्या प्रोवाइड करेगा, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो एमनियोन की क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। स्पेशली मोस्ट प्रोमिनेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सोमाटोप्लियर गिव राइज टू एमनियोन, इसकी ओरिजिन क्या है, इक्टोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है एम्ब्रियो को। It develops as a fold of somatoplia, fold over the head of the embryo is called head of the embryo। पहले head of the embryo fold करेगा, फिर उसके tail fold करता है embryo का, और उसके बाद क्या होगा, the fold coverage above the embryo और meet and fuse,
ठीक है, पहले क्या एम्ब्रियो का फोल्डिंग होगी, हेड, उसके बाद फिर टेल, टेल के बाद उसकी कन्वर्ज कर जाएगा और मीट कर जाएगा, और उस फ्यूजन को हम कहते हैं सेरो अम्नियोटिक कनेक्शन। ठीक है, जब फ्यूजन रिजल्ट करेगा दो मेम्ब्रेन को, और उस मेम्ब्रेन में इनर मेम्ब्रेन को हम एमनियोन एमनियोन कहते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन को हम कोरियन कहते हैं। ठीक है, स्प्लैंकोपियर से क्या बना, योगसेक बना। योगसेक का मेनली फंक्शन क्या हो गया, ये धीरे धीरे श्रिंक कर जाता है, और वहां पे ब्लड सेल फॉर्मेशन हो रहा है इन केस ऑफ प्लांट वर्टिब्रेट्स, और जिसके बाद लीवर फंक्शनिंग कर लेती है। एमनियन कहाँ से बन रहा है, थर्ड वीक ऑफ इन्वर्निंग डेवलपमेंट में क्या बना, दो लेटरल प्लेट के मेसोडर्म से स्प्लिट हुआ बना स्माटोप्लियोर एंड स्प्लैंकोपियोर। स्माटोप्लियर इक्टोडर्मल मेसोडर्म की फंक्शनिंग है, स्प्लैंकोपियर क्या है, इंडोडर्मल मेसोडर्मल फंक्शन है। स्प्लैंकोपियर प्लासेंटा फॉर्मेशन में मदद करता है, स्माटोप्लियर क्या होता है, प्रोटेक्शन देता है। तो क्या फॉर्म करता है, एमनियन। इसमें क्या होगा, ये स्माटोप्लियर पहले इम्ब्रियो का हेड फोल्ड करेगा, फिर टेल फोल्ड करेगा, फिर दोनों कन्वर्ज होगा, और उस फ्यूजन से दो मेम्ब्रेन बनेंगे। तो इनर मेम्ब्रेन हुआ एमनियन, आउटर मेम्ब्रेन हुआ कोरियन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, देखिए इनर मेम्ब्रेन है एमनियन। ठीक है, इम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, और ये एमनियन, और आउटर मेम्ब्रेन जो बनेगा वो होगा कोरियन। ठीक है, और योग सेल में विटलाइन वेसल्स होते हैं। तो एमनियन से इस फ्यूजन होकर के क्या बना, इस इमेज में भी यहाँ है, द हेड फोल्ड ऑफ एमनियन, द टेल फोल्ड ऑफ एमनियन, एमनियोटिक हेड फोल्ड, एक्सटेम्ब्रियोनिक सिलोन, एमनियोटिक टेल फोल्ड हुआ है, और उस तरह से क्या हुआ, कैविटी ऑफ एलेंटोइस बने, और दो मेम्ब्रेन हमें मिला, एमनियन, और दूसरा मिला कोरियन। कोरियन क्या है, बाहर का है, बाहर का लेयर है कोरियन। ठीक है, दो मेम्ब्रेन हमें मिला। फंक्शन ऑफ एमनियन का क्या हुआ, एमनियन क्या है, ये बाद में इम्ब्रियो सस्पेंडेड रहेगा अम्बिलिकल कोड की मदद से। एमनियन प्रोटेक्ट करता है इम्ब्रियो को फ्रॉम शॉक एंड इंजरी से, और प्रिवेंट करेगा, amniotic फ्लूइड है तो उसको डेसिकेशन से, ड्राइंग नहीं, सूखने से बचाएगा। तो डेसिकेशन मीन्स क्या होता है, ड्राइंग अप, डेसिकेशन मीन्स ड्राइंग अप। ठीक है, तो उसे बचाता है amniotic फ्लूइड। So gastrulation has produced a three-layered embryo with four extraembryonic membranes: amnion, chorion, yolk sac, allantois. So amniotic cavity दिख रहा है, amniotic cavity, एंड amniotic cavity है, ये इम्ब्रियो है, ये इम्ब्रियो, ये क्या है, इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो है, उसके बाहर क्या है, एमनियन है, ये amniotic cavity है, ये कोरियन का, कोरियन है बाहर का लेयर, ये बाहर का लेयर क्या है, कोरियन, कोरियन, और ये क्या है, यही कोरियन ट्रोपोब्लास्ट सेल जो बनता है बाद में, वो क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लासेंटल, प्लासेंटल कोरियोनिक विलाई, प्लासेंटल कोरियोनिक विलाई। ठीक है, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, कोरियोनिक विलाई। और ये हो गया अम्बिलिकस, अम्बिलिकस नाभि, जो कि अम्बिलिकस है नाभि, ये फॉर्म करता है क्या, अम्बिलिकस, अम्बिलिकल कोड को, जिससे कि जुड़ा रहता है बच्चा माँ से। ठीक है, ये योग से हो गया, ये एलेंटोइज है, ये एलेंटोइज है, और ये एलेंटोइक मेसोडर्म है। तो एमनियोटिक कैविटी क्या है, द इंक्लूज बिटवीन द एम्ब्रियो एंड एमनियन इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी। द फ्लूइड फिल्ड इन दिस कैविटी इज एमनियोटिक कैविटी। और ये एम्ब्रियो इसी फ्लूइड में रहता है, किस फ्लूइड में रहता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड में, इस ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, इसमें एम्ब्रियो फ्लोट करते रहता है। ठीक है, तो सर्व एज ए वाटर कुशन टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, वाटर एम्ब्रियो को एक शॉक ऑब्जर्वर के लिए, या वाटर कुशन की तरह एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, एम्ब्रियो को ड्राई नहीं होने देता है, डेसिकेशन से बचाता है, चेक द स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड इन द एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल, चेक करते रहता है कि कोई भी ब्लड की सप्लाई स्टैग्नेशन नहीं आए, रुक ना जाए। तो अब है कोरियन, कोरियन लेयर्स क्या बना,
कोरियन लेयर है कंप्लीटली जो सराउंड करता है एम्ब्रियो को, जो बाहर का लेयर है जो पूरी तरह से सराउंड करता है एम्ब्रियो को, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियन, जो बाहर का लेयर है। ठीक है, तो कोरियन भी सोमाटोप्लेयर से बना है, इक्टोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, और ये फ्यूजन ऑफ हेल्ड फोल्ड ऑफ एमनियोन एंड टेल फोल्ड ऑफ एमनियोन प्रोड्यूसेस टू मेम्ब्रेन। हमने ये समझ लिया, इनर मेम्ब्रेन कौन क्या था, एमनियोन, और आउटर मेम्ब्रेन क्या था, कोरियन। सो कोरियन इज ए false amnion। फंक्शन कोरियन का क्या होगा, कंप्लीटली ये क्या कर रहा है, कोरियन बाहर का लेयर है तो पूरी तरह से एम्ब्रियो को क्या करता है, सराउंड एम्ब्रियो, पूरी तरह से सराउंड करता है एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है एम्ब्रियो, तो पूरी तरह से एम्ब्रियो को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सराउंड करता है, और परमिट करता है फीमेल के डेवलपमेंट को, फीटल डेवलपमेंट अच्छे से हो, मेंटेन करता है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर को, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम इंजरी बाय एब्सॉर्बिंग ऑल सॉक्स, जितनी भी बाहर के जो प्रॉब्लम हुए तो बॉडी उसको प्रोटेक्ट कर सके, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉक से बचाता है, और इट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। तो कोरियन लेयर से क्या बनता है, प्लासेंटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एंड प्रोवाइड द ग्रोथ ऑफ एलेंटॉइज। तो कोरियन से प्लासेंटा फॉर्म करता है। कोरियोनिक कैविटी उसके बीच का जो बाहर का लेयर है उसके बीच कोरियोनिक कैविटी बनेगी। कोरियोनिक कैविटी स्पेस बिटवीन द एमनियोन एंड कोरियन इज कॉल्ड एज ए, क्या उसको बोलते हैं, उस कैविटी को बोलेंगे कोरियोनिक कैविटी। बाहर का लेयर क्या है, कोरियन है, कोरियन है। ठीक है, और ये फ्लूइड ऑफ कोरियोनिक कैविटी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड द स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ द एलेंटोइज, एलेंटोइज का ग्रोथ हो। ये योगसेक है, ये कोरियन है, बाहर का क्या है, ये बाहर का, ये कोरियन है, ये कोरियन है, इस वन इज ए कोरियन। ठीक है, बाहर का लेयर है, ये इम्ब्रियो की हुई, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, एमनियोटिक कैविटी हुई, और ये एमनियन हुआ। ठीक है, so it's play an important role in gaseous exchange to the porous cell। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ एलेंटोइज में मदद करता है। So allantois क्या हुआ, allantois small sac that pushes out from the gut of embryo, it forms blood vessel for the placenta। allantois क्या फॉर्म करता है, ब्लड वेसल फॉर्म करता है, ब्लड वेसल फॉर द प्लासेंटा, प्लासेंटा के ब्लड वेसल को फॉर्म करता है। और ये क्या है, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ से पुश आउट होता है, फ्रॉम गट ऑफ द एम्ब्रायो, फ्रॉम गट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, सो ये कहाँ से बना, इसकी ओरिजिन हुई स्प्लैंक्टोपियर से, इंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, स्प्लैंकिंग मीजोडर्म से, इट डेवलप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ हिंड गट ऑफ द फीटस, फीटस के हिंड गट से, गट क्या है, फोर गट, मिड गट, हिंड गट, तो हिंड गट से बनता है। इट गोज इनटू कोरियोटिक कैविटी, स्प्लैंकिंग मीजोडर्म ऑफ एलेंटोइस फ्यूजेस विद सोमाटिक मीजोडर्म एंड फॉर्मिंग एलेंटोकोरियन। अब जो प्लासेंटा होता है ह्यूमन में, प्लासेंटा क्या है, हीमोकोरियल टाइप है, ह्यूमन में प्लासेंटा हीमोकोरियल टाइप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके दो पार्ट है, एक पार्ट है जो फीटल प्लासेंटा हुआ, और दूसरा पार्ट है मदर प्लासेंटा। ठीक है, फीटल प्लासेंटा एंड मदर प्लासेंटा। ठीक है, तो ये एलांटोकोरल्स डेवलप करेगा, एलांटो आर्टरीज एंड वेन्स को, एलेंटोइज सॉक को, जो कि एलेंटोइज एंड हाइंडगट से बनेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड्स की डेवलपमेंट होगी। एट हैचिंग टाइम, अम्बिलिक जब जब हैचिंग हो रहा है, जब चाइल्ड की बर्थ होती है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकलेगा तो उसको डॉक्टर कट करता है, एलेंटोइज लेफ्ट, एलेंटोइज रही जाता है। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड्स टू द बॉडी हील्स अप, फिर वो हील हो जाता है। जब बच्चा होता है तो डॉक्टर तुरंत अम्बिलिकल कॉर्ड को काटता है, और वो तुम्हारा नाभि के पास तभी क्या है, एक छोटा सा ट्यूब दिखता है जो धीरे धीरे सूखता चला जाता है, और परमानेंट स्कार्प रह जाता है बच्चे के पास।
फंक्शन क्या है एलेंटोइस का हुआ, इनसॉल्युबल नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर और नाइट्रिक एसिड को स्टोर करता है। फंक्शन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग, गैसेस एक्सचेंज करता है बिटवीन द ब्लड एंड एक्सटर्नल ईयर, कैरिसन एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन सब में मदद करता है एलेंटोइस। ठीक है, एलेंटोइस फंक्शन इज ए सॉफ्ट इलास्टिक कुशन फॉर प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो। और एलेंटोइस से क्या बन रहा है, एलेंटोइस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड बन रहा है। तो ये प्लासेंटा बन रहा है किसकी मदद से, प्लासेंटा बन रहा है, प्लासेंटा बन रहा है कोरियन की मदद से, कोरियन के बदन से। और एलेंटोइस क्या फॉर्म कर रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड को। ठीक है, याद रखना है प्लासेंटा किस लेयर से बन रहा है, प्लासेंटा बन रहा है किस लेयर से, दैट इज फ्रॉम कोरियन। और एलेंटोइस क्या फॉर्म कर रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड को। ये हो गया एमनियोन, एमनियोन, ठीक है, इसके बाहर का, फीटस के बाहर का एमनियोन। ठीक है, एमनियोन। एंड देन इस इज ए योक, योक है। ठीक है, योक से इंक्लोजेस द ब्लड वेसल डेवलप टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स। कोरियन है, बाहर का लेयर है कोरियन, कोरियन। आउटर मेम्ब्रेन गैस एक्सचेंज के लिए है। एमनियोन इसके अंदर का लेयर है, ये जहाँ पे फीटस को पूरी तरह सराउंड कौन कर रहा है, एमनियोन कर रहा है, एमनियोन कर रहा है। तो ये हो गया एमनियोन। ठीक है, ये एलेंटोइस है, एलेंटोइस है। ठीक है, एलेंटोइस वेस्ट डिस्पोजल गैस एक्सचेंज में मदद करता है। ठीक है, ये सारे हैं। तो कोरियन क्या है, फंक्शन इज द फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया। कोरियन आउटसाइड है, आउटसाइड का मेम्ब्रेन है पूरी तरह से, 2 लेयर्स होता है, कोरियोनिक विलाई फॉर्म करता है। एमनियोन क्या है, इंक्लोज करता है एमनियोटिक फ्लूइड से, और वो एमनियोन ही डेवलप करेगा इपीब्लास्ट से, फ्लोर इज द इपीब्लास्ट। एक्सटेम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हेल्प इन द प्लासेंटा, प्लासेंटा फॉर्मेशन, एक प्लासेंटा फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, दैट इज ए कोरियन। कोरियन पूरी तरह से, कोरियन दिख रहा है आपको, कोरियन पूरी तरह से प्लासेंटा को कवर किया, ये पूरा लेयर कोरियन है, ये पूरा लेयर क्या है, कोरियन लेयर है, आउटसाइड जो लेयर है कोरियन है। और कोरियन कंप्लीटली सराउंड द एम्ब्रियो, ये क्या है, इम्ब्रियो है, और उसको कंप्लीटली सराउंड कौन करता है, कोरियन करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। और कोरियन ही क्या फॉर्म करता है, प्लासेंटा, प्लासेंटा। ठीक है, अब ये दिख रहा है एमनियोन, एमनियोन क्या है, ये फॉर्म कर रहा है इम्ब्रियो के पहले, ये है एमनियोन, ये है एमनियोन, ये चीज है एमनियोन। तो एमनियोन क्या है, ये है एमनियोन, एमनियोन। ये किसके किसके बाहर है, ये एबव द एम्ब्रियो है, इनक्लोजेस फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, और एमनियोटिक कैविटी सराउंड द एम्ब्रियो। और एमनियोन से क्या बनता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। कोरियन से क्या बनता है, प्लासेंटा, क्योंकि आउटसाइड लेयर है। ठीक है, आउटसाइड लेयर है जो पूरी तरह से एम्ब्रियो को ढक देता है। ठीक है, ये एलेंटोइज है, एलेंटोइज, एलेंटोइज क्या है, स्मॉल सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एलेंटोइज है, ये एलेंटोइज है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। एलेंटोइज क्या करेगा, पुशेस आउट फ्रॉम द गट ऑफ एम्ब्रियो, और ये फॉर्म करता है ब्लड वेसल ऑफ प्लासेंटा। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल और प्लासेंटा फॉर्मेशन में एलेंटोइज मदद करता है। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से डेवलप कर रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप कर रहा है किससे, हमने क्या जाना था, अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम एलेंटोइज एंड प्लासेंटा फ्रॉम कोरियन। ठीक है, तो एलेंटोकोरियंस कम्स इन कांटेक्ट विथ यूटेरिन वॉल। ठीक है, डेवलप से लार्ज, एलेंटोकोरियन क्या हुआ, ये फीचर्स का जो कोरियन है वो कम किसके कांटेक्ट में आया, मदर यूटेरिन वॉल से, डेवलप लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्शन कॉल सेकेंडरी और कोरियोनिक विलाई। तो ये बाहर का जो विलाई है उसको हम, ये दो तरह का, क्योंकि मैंने कहा कि प्लासेंटा, ह्यूमन का प्लासेंटा हीमोकोरियल टाइप, एक फीटल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा, एक मदर पोर्शन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, ये ह्यूमन का है और ये चिक का है, ये किसका है, ये ह्यूमन का है,
ये ह्यूमन का एक्सोएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और ये है चिक का। ठीक है, ठीक है। तो ह्यूमन का है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये क्या है, ये बाहर का जो लेयर है ये क्या है, प्लासेंटल विलाई है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, विलाई डिप्रेस्ड इन ए पिनिट्रेट्स इन डिप्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्स कहते हैं। इसको हम क्रिप्स कहते हैं। क्रिप्स बिकम, ये बहुत मस्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं जो डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो इंटीमेट कनेक्शन फीटल मेम्ब्रेन और यूटेराइन मेम्ब्रेन से हुआ, जिसको प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा डेवलप करेगा, और जो फीटल प्लासेंटा होगा उसको एलेंटोकोरियन कहते हैं, और जो मदर का प्लासेंटा हुआ उसको मैटरनल प्लासेंटा कहते हैं। इस तरह से प्लासेंटा की फॉर्मेशन होती है। प्लासेंटा ये डेवलप किया है, प्लासेंटा। प्लासेंटा योक से एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये दिख रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये फीचर्स है, उसके बाहर का कोरियन है। ठीक है, और ये एमनियन है। ठीक है, ये पूरा इमेज क्लियर है। मैटरनल ब्लड सप्लाई है, यूट्राइन आर्टरी विली, कोरियोनिक विलाई है, यूट्रस है। So placenta or umbilical cord work together to produce oxygen and nutrients to a developing fetus and remove waste product. सो प्लासेंटा ये अम्बिलिकल कोड है, जो और ये है क्या है, प्लासेंटा। ठीक है, पूरा एक कहते हैं ना थैली में बच्चा बंद है, तो दैट इज द प्लासेंटा। और जिसको जो अटैच किया है मदर से, एक ट्यूब है जो जुड़ा हुआ है प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में, वो क्या है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, जब बच्चा वो प्लासेंटा फाड़ के बाहर आता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को डॉक्टर तुरंत ही काटता है। ठीक है, और वो नवल पॉइंट पे थोड़ी देर धीरे धीरे करके वो सूखता जाता है। तो प्लासेंटा इज द ऑर्गन दैट अटैचेस टू द यूटेरिन वाल, एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड इज ए, यूटेरिन वाल से प्लासेंटा जुड़ा रहता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, ट्यूब है दैट कनेक्ट्स द प्लासेंटा टू द फीटस। तो प्लासेंटा को फीटस से जोड़ने के लिए जो कोड है, ये दिख रहा है आपको, वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लासेंटा प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, कैरी ब्लड रिच ऑक्सीजन इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लासेंटा टू द फीटस, इसमें मदद करेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड कैरी ब्लड, अगर लो इन ऑक्सीजन है, हाई इन वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो क्या करता है, फ्रॉम फीटस टू प्लासेंटा में ले जाएगा। ठीक है, प्लासेंटा ही एक्ट करेगा, एक्ट एज ए फीटस लंग्स हार्ट एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। प्लासेंटा प्रोड्यूस करता है हार्मोन को, दैट जब बेबी ग्रो करेगा, तो बहुत सारे इंडोक्राइन ऑर्गन है जो प्लासेंटा मदद करता है उसको ग्रो करने में। तो सेवरल हार्मोन से, तो उसमें हार्मोन क्या हमने पढ़ा था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ये सारे प्लासेंटा क्या करते हैं, सर्व एज एन इंडोक्राइन ऑर्गन। प्लासेंटा सर्व एज एन इंडोक्राइन ऑर्गन, प्लासेंटा सर्व एज एन इंडोक्राइन ऑर्गन एंड सीक्रेट्स organs and secretes, क्या करता है, secretes several hormones like human chorionic gonadotropin hormone, human placental lactogen and progesterone। ठीक है, and progesterone। ठीक है, so in the लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी इट ऑल्सो सिक्रेट्स, बाद में ये क्या करता है, लेटर स्टेज में रिलैक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिलैक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। सो प्लासेंटा की फंक्शनिंग क्या होगी, सप्लाई, प्लासेंटा क्या करता है, सप्लाई फूड मटेरियल्स टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को क्या करेगा, फूड मटेरियल्स देगा विद द हेल्प ऑफ umbilical cord, supplies oxygen and remove carbon dioxide from the fetal blood, ऑक्सीजन देगा और उसका CO2 को बाहर निकालने में मदद करेगा। रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट जो भी आएगा वो भी बाहर निकालने में मदद करेगा। ठीक है, सर्व एज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड डाइजेस्ट द प्रोटीन बिफोर पासिंग देन ऑन टू फीटस। डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरह प्लासेंटा काम करेगा, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, और तब वो फीटस को फिर प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी फंक्शनिंग हुई। द प्लासेंटा प्रोड्यूस हार्मोन, द प्लासेंटा passes immunity from the mother to other baby। ये सारी फंक्शनिंग हुई।
सो ये हमने ये आप समझ ले, कोरियन है, बाहर का लेयर है, सराउंड द इक्टोडर्मल है, टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो कोरियन से प्लासेंटा बनता है। एमनियन क्या है, जस्ट एबव द एम्ब्रियो, जो मैंने समझा दिया एमनियन को। और ये स्पेस बिटवीन एम्ब्रियो एंड एमनियोटिक कैविटी है, और वाटरी फ्लूइड है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये सारे हैं, आप इसको देख लीजिए। ये इम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, ये एमनियन है, इसके बाहर कोरियन है, इसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम है, ये योक सेक है, जो एक्टोडर्मल मेसोडर्मल, ये योक सेक है, ये प्लासेंटल कोरियोनिक विलाई है, ये सारे कुछ हो गया, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी है। तो फंक्शन ऑफ एमनियन एंड कोरियन हमने समझ लिया है। एमनियन की फंक्शन, द मेन फंक्शन क्या होता है, तो इम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है, इम्ब्रियो को, और डेसिकेशन मीन्स क्या, वो उसको सूखने नहीं देता है। शॉक ऑब्जर्वर की तरह एमनियोटिक कैविटी काम करता है। फिर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एडहेशन टू द सेल और फ्रॉम फ्रिक्शन अगेंस्ट इट, फ्रिक्शन नहीं होने देता है। लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेसोडर्म ऑफ एमनियन क्या होता है, जो मेसोडर्म है एमनियन का, वो डेवलप फॉर्म करता है मसल सेल, जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये एमनियन और कोरियन की फंक्शनिंग हो गई। देन अगेन एमनियोटिक फ्लूइड जो है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ताकि जो ये तो एम्ब्रियो ड्राई नहीं हो, डेसिकेशन नहीं हो, कुशन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट बम्प एंड प्रेशर ऑफ द मैटरनल ऑर्गेन्स, जो भी बम्प या प्रेशर पड़ा मैटरनल बॉडी की तरफ से, टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, फिटल डेवलपमेंट में मदद करेगा। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड की फंक्शनिंग हो गई, ये फ्लूइड की बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है, ठीक है। और मेंटेन करता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर को भी फीटल डेवलपमेंट में समय। एलेंटोइस दिख रहा है, एलेंटोइस ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वो अराइज कहाँ करता है, फ्रॉम द गट ऑफ द एम्ब्रियो नियर द योक सेक। एलेंटोइस इंडोडर्मल और इनसाइड द मेसोडर्म आउटसाइड होता है। एलेंटोइस स्मॉल होता है ह्यूमन में, और फॉर्म करता है ब्लड वेसल ऑफ प्लासेंटा एंड ब्लड सेल। योक सेल लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, ये योक सेक है, बिलो द एम्ब्रियो है, और ये कंटेन करता है फ्लूइड बट नॉट योक। इट वाल कंसिस्ट ऑफ इंडोडर्म इनसाइड द मेसोडर्म आउटसाइड है। Yolk sac is very important point. Yolk sac is not functional in human being. Yolk sac functional नहीं होता human being में, ये shrink कर जाता है। और yolk sac is responsible for forming blood cell until about 6th week, और उसके बाद क्या होता है, after which the liver takes up this function and the yolk sac then begin to shrink, और yolk sac shrink करता चला जाता है। तो एलेंटोइस का भी हमने समझ लिया, स्मॉल सेक है, जो कि पुशेस आउट फ्रॉम द गट ऑफ द एम्ब्रियो, इट फॉर्म द, ये फॉर्म क्या करता है, ब्लड वेसल ऑफ द प्लासेंटा इन केस ऑफ ह्यूमन। एलेंटोइस सर्व एज ए रिजर्व ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिजर्वर की तरह काम करता है, ठीक है। तो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हमने मेम्ब्रेन को समझा, जो कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सेटिस्फेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट टू द डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो में मदद करेगा। ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर इवन इन द केस ऑफ मैन ऑल्सो, इन मैमल्स ऑल्सो। तो योक सेक हमने समझ लिया कि योक सेक में फ्लूइड है, योक नहीं है। योक सेक इज नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन बीइंग में योक सेक नॉन फंक्शनल है। द योक सेक क्या है, responsible है forming blood cell until about 6th week, after which the liver functioning करता है, और एक योग से सिकुड़ता चला जाता है। तो योग से इस फंक्शन एज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गेन, और ये हीमोपैथिक ऑर्गेन की तरह काम करता है, लाइक द लीवर। और योग से सर्व एज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है, तो हीमोपैथिक सेल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अम्बिलिकल कोड दिख रहा है, ये अम्बिलिकल कोड है, प्लासेंटा है, ठीक है। ये सारा इस तरह से बेबी है, अम्बिलिकल कोड है, ये प्लासेंटा है। एम कोरियन, ये कोरियन हुआ, आर्टसॉइड मेम्ब्रेन, एमनियोन, ये क्या है, फीचर्स है,
ये हो गया विलाई, प्लासेंटल कोरियोनिक विलाई, एलेंटोइस, योगसेक। ये दूसरा इमेज भी है, आउटर क्रिप्टोब्लास्टिक सेल, इंटरविलर स्पेस, एमनियोन, कोरियोनिक प्लेट, सिंक्टियोब्लास्ट, कोरियोनिक प्लेट, डेसोडेला, कैपिसुलैरिस। ये डेवलपमेंट है किस तरह से, सेकेंड वीक में डेवलपमेंट हुई, थर्ड वीक में हुआ, देन थर्ड एंड हाफ वीक में हुआ, फोर्थ एंड हाफ वीक में हुआ, और ये 2 महीने में हुआ। ठीक है, इस तरह से डेवलपमेंट हो, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। और इस यही सेम इमेज है 5 वीक में क्या हुआ, 5 वीक में डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। 5 मंथ्स में क्या हुआ, तो इस तरह से क्या है, 3 वीक्स, 3 वीक्स डेवलपमेंट, 8 वीक्स डेवलपमेंट, 5 वीक्स डेवलपमेंट, 8 वीक्स डेवलपमेंट, 5 मंथ्स डेवलपमेंट, डेसिडुआ, बेसिलिस, कोरियन, योगसेक, एमनियोन, चाइल्ड डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फीटस डेवलपमेंट दिख रहा है, सर्विकल ग्लैंड्स।